बहुजन समाज की जो 85% वोट बैंक है, जो देश में सत्ता लाता है और सत्ताओं को बदलता है, लेकिन जब उस सत्ता के भागीदार को बात करते बहन मायावती को, पिछड़े समाज की दलित महिला को बात करते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की, तो फिर वही गेम होता है कि बी टीम है, सी टीम है, उनके पूरे के पूरे कैरेक्टर को किस तरीके से गिराया जाए, उस पर पूरी टीम लग जाती है कांग्रेस और बीजेपी की। तमाम लोगों से, आपसे भी, बहुजन समाज के जितने भी समर्थक हैं उनसे एक राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में 75 वर्षों के आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है? क्या मौका नहीं है कि दलित समाज की एक बेटी को देश के मुखिया के रूप में चुना जाए? हाथ जोड़ के निवेदन है 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएं और देश बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। अगर बहन जी एकमात्र एक ऐसी प्रधानमंत्री के रूप में है, अगर ये मौका चूक गए तो फिर कभी नहीं सुधर पाओगे। तुम्हें वो पहले वो हंडी और पीछे झाड़ू बांधी जाएगी, और वो आधा तो हो चुका है और आधा पे ये पूरा फिर कर देंगे कि दोबारा सरकार आ गई तो, वरना अभी टाइम है। पूरे समाज से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आपकी बहन जी को लाख रुपये प्रधानमंत्री बनाओ, और प्रधानमंत्री बनते ही फिर सभी सत्ता में सभी के काम होंगे, सबके रुके काम होंगे। बहुजन समाज से पूरी अपील है, आपकी बार भाइयों ये मौका मत चूकना और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ बस। और हम लगे हुए हैं पूरे तन मन धन से ही बहन जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। इस तरीके से एनडीए गठबंधन है, 28 दल हैं, 30 दल है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। दूसरा है इंडिया गठबंधन, जिसमें 30 दल हैं। सारे दल मिल करके सरकार अपनी बनाने की तो मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ सब मिल करके बहन मायावती को ही डैमेज करने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है बी, कोई कहता है सी टीम, कोई कहता है इधर का, कोई उधर का, कोई कहता है सड़कों पर उतरे। अरे 65 वर्ष की उम्र में वही सड़क पर उतरेंगी तो जो बहुजन समाज के लिए, वो समाज क्या करेगा? उस समाज को अब सोचना चाहिए कि उनको मौका दे। ये सारे मिलकर तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, बहन जी जाती है रैली में, कितनी भारी भीड़ होती है रैली में, जाती है, आनंद है। और उसके भाई है, कार्य करते हैं बहुजन समाज, उनको नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता ना। बाकी ये है कि देखो उनकी पार्टी में, दोनों पार्टियों में जो कहते हैं ए और बी, ना एनडीए में ना इंडिया में काबिल पढ़ा लिखा नहीं है। जो काबिल है तो बहन जी है, वो इसलिए बहन जी से डरती हैं, क्योंकि बहन जी अपना शासन चलाएगी, बढ़िया शासन चलाएगी। चोरों तक भाग जाएंगे, जो रिश्वत लेते हैं, जो पैसे लेकर काम करते हैं ना, उनकी जेब बंद हो जाएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए बहन जी से डरते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहन जी से काबिल कोई उम्मीदवार है ही नहीं, ना इंडिया के पास ना एनडीए के पास है। इसलिए इन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार काबिल नहीं। एक सवाल बड़ा उठता है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दलित समाज की हिस्सेदारी कितनी है, हम आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, बड़ी बड़ी पिछड़ों के वोट बैंक की बातें करते हैं। लेकिन जब चेहरा घोषित करने की बात आती है, इतने ही अगर पिछड़ों के हितैषी हैं, भाजपा भी अगर इतनी हितैषी है, कांग्रेस भी है, तो बहन मायावती के चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग घोषित क्यों नहीं करते हैं? अगर हितैषी है तो महिला भी है, दलित समाज से भी है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो राहुल गांधी दलित समाज में कभी गए क्या? दलित समाज के बारे में बात करिए राहुल गांधी जी ने। आपने देखा होगा कभी हाथरस कांड में गए थे, पर वहाँ से पीछे लौटे आए। क्यों गए? एक दलित समाज की बेटी का जवाब था, उनको उनका दुख देखने के लिए नहीं गए, वो खाली अपना चेहरा चमकाने के लिए गए। आज देखा होगा अभी जो कांड हुआ है मध्य प्रदेश की घटना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर में मामा के शासन में ये अत्याचार हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? दलित समाज के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है। मोदी जी और ये मामा क्या उनको आरोपियों के जेल में डलवाएंगे? नहीं डलवाएंगे। वो उनका साथ देते हैं, ये उनका साथ देते हैं। दलितों की स्थिति बन रहे गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहती है कि दलितों को वोट बैंक चाहिए, उनके विकास की बात करती है, तो 60 साल आप सत्ता में थे, क्यों नहीं विकास कर लिया? और नहीं किया तो बहन मायावती के चेहरे को घोषणा करके अपने गठबंधन में लाइए, कहिए कि बनाएंगे प्रधानमंत्री। देखो ऐसा है, ये जो है ना, जो भी इलेक्शन आते ना, जब दलितों की वोट चिंता होती है, इनको समझ को याद आती है। अगर वो दलितों की इतनी हितैषी हैं तो सारे इंडिया वाले तो बहन जी को सपोर्ट करें, बहन जी प्रधानमंत्री के तौर पर करो सपोर्ट। तो बड़ा चेहरा है, 4 बार की उनको अनुभव भी, ये भी नहीं कि तुरंत उठकर आई है, लंबा संघर्ष से बड़े राज्य को चलाया। अरे भाई, इससे काबिल कोई है ही नहीं, बहन से काबिल कोई है नहीं। राहुल की उम्र क्या है? सीखे बहन जी से, बिल्कुल। बहन जी सीखे, बहन जी की तो अभी 5 साल बहन जी को चलाओ, फिर सीखे। अगर आपके काबिल होंगे तो आप बनो, तब लगेगा कि दलितों की हितैषी की जो बात करते हो सच है। तो कांग्रेस का हितैषी है दलितों की। अब पहले उन सबको बहन जी के पास जाना चाहिए, बहन जी को प्रमोट करो प्रधानमंत्री के लिए, और बहन जी को ही इंडिया में नंबर 1 पे बहन जी प्रधानमंत्री के तौर पे करो, और देखो फिर मानेंगे हम। एक आखिरी सवाल लूँगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप बहुजन समाज, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी आपके 85% समाज की बात करें, उसे 24 चुनाव को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बहन मायावती को लेकर?
मैं बहन मायावती को लेकर यही है कि सभी समाज से, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, कि यही टाइम है बहुजन समाज के लिए। और मैं बहुजन समाज पार्टी रोहिणी ज़िले का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं सभी से अपील करता हूँ, पूरे देशवासियों से, आपसे भी अपील करता हूँ कि आप भी जन जन तक ये बात फैलाएं कि बहन जी एकमात्र एक ऐसी प्रधानमंत्री के रूप में है, अगर ये मौका चूक गए तो फिर कभी नहीं सुधर पाओगे। तुम्हें वो पहले वो हंडी और पीछे झाड़ू बांधी जाएगी, और वो आधा तो हो चुका है और आधा फिर ये पूरा फिर कर देंगे कि दोबारा सरकार आ गई तो, वरना अभी टाइम है। पूरे समाज से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आपकी बहन जी को लाख रुपये प्रधानमंत्री बनाओ, और प्रधानमंत्री बनते ही फिर सभी सत्ता में सभी के काम होंगे, सबके रुके काम होंगे। आज की डेट में देखो, यहाँ पे जो हमारी बहन तू बैठी हुई है, आज 87 आदमी और निकाल दिए गए हैं, और जितने भी लगे हैं ना, सबसे 40-40 लाख रुपए लिए गए हैं। गरीब आदमी कह देगा, आज की डेट में गरीब आदमी अपनी ज़मीन बेच के ब्याज पैसा लेके यहाँ तक भेजते हैं, कॉलेज तक। उन बच्चों के साथ भी ज़्यादा सोचोगे, मतलब ये होता है उनके कि यहाँ भी सामना करना जाते हैं, सामने यहाँ भी करना पड़ता है। तो सोचो क्या हाल होने वाला है देश के ऊपर, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, तो बहुत ही आफत आने वाली है। इसलिए मेरी पूर्ण समाज से, बहुजन समाज से यही अपील है, अब बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ, और सभी से मेरी अपील है। और हम तो भाई साहब लगे हुए हैं बहन जी के लिए, हमें तो एकमात्र बहन जी ही प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, और वही हम उसको ही बना लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? 24 चुनाव में इन्होंने कहा कि आखिरी मौका है, अब की चुके तो फिर गले में और पीछे जो इन्होंने उदाहरण दिए कि वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको भी लग रहा है कि 24 वो मौका है कि बहन जी को आना ही चाहिए? मौका है, इन्होंने जो बात कही सत्य कही है। मैं बात बताना चाहता हूँ, जो इनके अंदर 131 जो MLA सांसद जो बैठे बहुजन समाज के, अरे ये ही मौका है। अब अपना जो बीजेपी छोड़ के बहन जी से कर लो, और यही देश के प्रधानमंत्री हैं, बहन कुमारी मायावती बनेंगी। और ये जो लोग हैं, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कैसे काम कराना चाहिए। जो कि प्रधानमंत्री जी जो हैं बहन कुमारी मायावती बनेंगी, और वो यूपी में जो चार साल जो काम किया, वही प्रधानमंत्री में जो काम करके दिखाएंगे। वो उम्मीद है। कहना चाहेंगे बहुजन समाज को आखिरी? बहुजन समाज से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएं, और देश बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम बहुजन समाज के समर्थक थे। सबसे बड़ी चर्चा है 2024 को लेकर के, जिस तरीके से लगातार पब्लिक के बीच में सर्वे है, दो चेहरे बार बार नज़र में आते थे। एक तरफ कहा जाता था कि मोदी, दूसरी तरफ राहुल। बार बार जो एक गेम खेला जाता है कि मोदी राहुल, कांग्रेस बीजेपी, इससे हटकर जब तीसरे धड़े की बात करते हैं बहुजन समाज की, जो 85% वोट बैंक है, जो देश में सत्ता लाता है और सत्ताओं को बदलता है, लेकिन जब उस सत्ता के भागीदार को बात करते हैं, बहन मायावती को, पिछड़े समाज की दलित महिला को बात करते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की, तो फिर वही गेम होता है कि बी टीम है, सी टीम है, उनके पूरे के पूरे कैरेक्टर को किस तरीके से गिराया जाए, उस पर पूरी टीम लग जाती है कांग्रेस और बीजेपी की। तमाम लोगों से, आपसे भी, बहुजन समाज के जितने भी समर्थक हैं, उनसे एक राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में 75 वर्षों के आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है? क्या मौका नहीं है कि दलित समाज की एक बेटी को देश के मुखिया के रूप में चुना जाए? बहुत हुआ बीजेपी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।